नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान का सच। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? कृष्णा। क्या कर रहे हो सर? सर मैं बीएससी कर रहा हूँ इस टाइम। सर आप एक वेल क्वालिफाइड मतलब जो जनरेशन यूथ जनरेशन में आपने स्टेप रखा हुआ है, तो सर कैसा एक्सपीरियंस है आपका डेरा सच्चा सौदा के साथ? कैसा माहौल देखा आपने? एक्सपीरियंस ये है कि हम अपने मोहल्ले में या फिर आप कहीं भी जाएंगे, अपनी खुद की जनरेशन के लोगों को अगर हम देख रहे हैं तो हमसे काफ़ी डिफरेंट है। कई प्रकार के नशा कर रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं, वैसे कई चीज़ों में पड़े हुए हैं, गलत संगतों में, लेकिन हम अपने आप से उनसे कंपेयर करें तो हम ऐसे नहीं हैं बिल्कुल भी। तो ये एक्सपीरियंस है कि खुद में ही बहुत हमारा डिफरेंस है उनसे काफ़ी अलग लेवल का। सर बहुत बड़ी बात है ये जो डिफरेंस है, ये बहुत आज की डेट में ये होना बहुत बड़ी बात है अपने आप। तो इसका क्रेडिट किसे देते हो कि आप नशा नहीं करते हो, आप लोगों में वो चीज़ देख रहे हो? क्रेडिट ये जाता है हमारे डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को, क्योंकि हम उनकी संगत में आए, नामदान लिया, उसके बाद हम रेगुलर सत्संग कर रहे हैं और सत्संग में ही वो समझा रहे हैं, नशों से दूर कराया। जैसे ही हम एंट्री करते हैं गेट पर, आप देखोगे कि एक साइड में गुटखा, बीड़ी, इन सारी चीज़ों के ढेर लगे होते हैं। एंट्री के साथ ही सारी चीज़ें बाहर कर दी जाती हैं और सत्संग में समझाया भी जाता है। तो उस तरीके से हमारे ये सारे नशे, ना तो हम इनमें पड़े, अगर जो पड़े हुए हैं वो भी निकल गए फिर नशे से। सर फिर आखिर कौन लोग हैं जो संत जी को बदनाम कर रहे हैं, एक के बाद एक जो उनको तरीके ढूंढते हैं कि नाम खराब किया जाए? कौन लोग हैं? ऐसा होता है जब नशे से कमाई अच्छी हो रही है और शराब से कमाई अच्छी हो रही है, अब जिनकी कमाई पर इस चीज़ से असर पड़ गया कि उनके धंधे चौपट हो रहे हैं, शराब की बिक्री कम हो रही है, तो उनको परेशानी हुई इस चीज़ से कि हमारे धंधे चौपट हो जाएंगे, तो उन्हीं की साजिशें हैं जो आज ये ऐसा किया है। समाज के लिए क्या किया सर? समाज के लिए तो काफ़ी किया है। एक तरह से देखा जाए तो 137 मानवता के भलाई कार्य किए जा रहे हैं। किन्नरों को एक अधिकार दिलाया जो कि उनका कोई अधिकार नहीं था, लीगली उनको एक अधिकार दिलाया गया, ठीक है। और बच्चों के लिए स्कूल भी चल रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन है यहाँ पर, खुद के स्कूल चल रहे हैं, हॉस्पिटल खोले गए। समाज के लिए ये है कि आप कहीं इलाज नहीं हो रहा, यहाँ पर डेरा सरसा में हॉस्पिटल है, MSG हॉस्पिटल, वहाँ पर अच्छे से अच्छा इलाज आपको मिलेगा। डेरे में आ रहे हैं, काफ़ी तरह की बीमारी छूट रही हैं। अब बीमारी छूट रही है तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। और नशे हैं, शराब वगैरह, इनसे मुक्ति मिल रही है तो अपने आप समाज सुधर जाएगा। समाज का इसलिए समाज के लिए सर लड़कियों के लिए क्या किया? लड़कियों के लिए ये है कि जैसे मेरी जनरेशन है, अगर मैं नशे में पड़ा हुआ हूँ तो मेरी थिंकिंग चेंज हो जाएगी बिल्कुल। अपोजिट मेरी थिंकिंग ये चेंज हो जाएगी। लड़कियों के लिए वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए संत जी ने क्या कुछ किया है? क्योंकि आज का आप देख सकते हो किस तरीके से वेश्यावृत्ति बढ़ रही है, लड़कियों को ले जाके धकेला जा रहा है। क्या किया है संत जी ने इसके? वेश्यावृत्ति के लिए पिताजी ने ये किया, खुद ही अपने आप वेश्याओं को अपनाया और उनकी शादियां कराई। जिनसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, उनको अपनी बेटी बनाकर उन्होंने खुद से शादी कराई उनकी। संत जी के समाज को जरूरत है, आप जैसे यूथ को जरूरत है, लगता है आपको? काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि बिना संत के ना तो कोई समझाने वाला है और ना ही इन सारी चीज़ों से कोई बाहर निकाल सकता। सरकार को क्या अपील करोगे सर? सरकार को ये है कि उन्हें सारी चीज़ों को देखकर, परखकर और जल्दी से जल्दी इसके बारे में कदम उठाना चाहिए और हमारे पिताजी को जल्द से जल्द रिहा कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख सकते हो यूथ होने के बावजूद वो एक डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जो सबसे मेन रीज़न है सोसाइटी को बिगाड़ने का, नशा और वेश्यावृत्ति, जो कि संत जी 6 करोड़ लोगों का छुड़वा चुके थे। संत जी ने वेश्याओं तक को की जो है शादी करवा दी थी। गणका वैश्या जो भगत बनी थी उसका नाम इतिहास में दर्ज करवाया गया था, मगर आज संत जी ने 21 वैश्याओं को माँ, बहन, बेटी का दर्जा दिला दिया। तो आखिर संत जी का नाम इतना बदनाम क्यों किया गया? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते संत जी इन वैश्याओं का भला करें, नशा छुड़वाएं और हमारे देश का भला करें? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।